एक दिन आपके हाथ में एक ऐसा रिमोट लग जाता है जिससे आप अपनी जिंदगी के दुखी पल, गम और बुरे वक्त को फास्ट फॉरवर्ड करके एक ही सेकंड में मिटा सकते हो। जी हाँ, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जहाँ पे मेन कैरेक्टर को एक रिमोट मिलता है जिससे वो अपना टाइम पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, जिसके कारण वो काफी पैसे वाला बन जाता है, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी की शुरुआत 2006 में माइकल के परिवार को दिखाते हुए होती है, जिसमें उसकी पत्नी डोना और उसके 2 बच्चे बेन और समैंथा होते हैं। अगले दिन माइकल जब अपने ऑफिस जाता है तब उसका बॉस आमिर उसे एक नया प्रोजेक्ट देता है और कहता है, तुम अगर इन जापानीज क्लाइंट की डील क्रैक करते हो तो तुम्हें एक भारी प्रमोशन मिलेगा। उसके साथ साथ तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर भी बना दिया जाएगा। माइकल ये सुन के बहुत ही खुश होता है, लेकिन तभी माइकल को याद आता है कि आज से तो वो अपने फैमिली के वेकेशन पे है। लेकिन माइकल इस ऑफर को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था, इसीलिए ये प्रोजेक्ट ले लेता है और घर आने के बाद डोना को ट्रिप कैंसिल के बारे में बताता है, जो सुनकर डोना और बच्चे बहुत ही नाराज हो जाते हैं। अब आगे माइकल को अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री देखनी होती है, इसीलिए वो पास में ही रखे रिमोट से टीवी ऑन करने जाता है, लेकिन टीवी ऑन होने के बजाय बेन का हेलीकॉप्टर माइकल के सर पर जा गिरता है, जिससे माइकल थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अब उसे आइडिया आता है कि उसे एक यूनिवर्सल रिमोट लेना है, इसीलिए वो सुपरमार्केट आता है। अब स्टोर में आने के बाद वहाँ पे रखी हुई मैट्रेस पे उसका ध्यान जाता है। वो उसे खरीदनी थी, लेकिन तभी उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप नजर आता है जिसका नाम था बियॉन्ड। माइकल अब उसी स्टोर के अंदर जाता है और उसे मॉर्टी नाम का एक शख्स मिलता है। अब मॉर्टी से ही माइकल यूनिवर्सल रिमोट के बारे में पूछता है, तो मॉर्टी उसे स्टोर के गोडाउन में यानी बेसमेंट में लेकर जाता है, जहां पहुंचते ही मॉर्टी उसे एक यूनिवर्सल रिमोट दे देता है। अपने घर आते ही माइकल अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री देखने लगता है कि तभी वहां पे डॉन आ जाती है, जो अभी भी माइकल के ऊपर नाराज होती है। अब माइकल उसे समझाने के लिए जाता है और वो रिमोट लेकर टीवी को पॉज करने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं इस रिमोट के कारण अचानक डोना भी पॉज हो जाती है। माइकल का तो इस पे ध्यान ही नहीं होता। वो स्टैचू डोना को सारी चीजें बताता है और टीवी को रिज्यूम करता है, जिसके कारण डोना भी रिज्यूम हो जाती है और नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है। अब उसी दिन वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि तभी उनका डॉग पीनट वहाँ पे आ जाता है, जो माइकल के साथ खेलने के लिए भौंकने लगता है। अब माइकल इरिटेट होकर कहता है कि काश मैं इस रिमोट से तुम्हारा वॉल्यूम ही कम कर सकूं। और जब वो वॉल्यूम का बटन दबाता है तब सच में डॉग की वॉल्यूम भी कम हो जाती है। ये देखकर माइकल बहुत ही ज्यादा हैरान और शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी अभी क्या किया है। इसीलिए वो अपने डॉग को घर से बाहर लेकर जाता है और रिमोट को उसे फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाता है, जिससे माइकल का डॉग फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। अब फाइनली माइकल को समझ आता है कि ये रिमोट क्या क्या कर सकता है। अब अगले दिन माइकल मॉर्टी के पास जाता है और उसे कहता है कि ये कैसा रिमोट दिया है तुमने, मुझे बेवकूफ बना रहे हो है ना। तो मॉर्टी बताता है कि ये कोई साधारण रिमोट नहीं है। फिर वो रिमोट का मेन्यू बटन दबाता है और कहता है कि इस रिमोट की मदद से तुम अपनी पूरी जिंदगी देख सकते हो, किसी भी पल को फास्ट फॉरवर्ड या बैक कर सकते हो, इनफैक्ट अपना फ्यूचर भी देख सकते हो, किसी को म्यूट और किसका वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो। ये सुनकर माइकल शॉक हो जाता है और रिमोट को टेस्ट करने के लिए अपने कुछ बीते हुए पलों को देखने लगता है। अब मॉर्टी वहाँ से जाते हुए उसे अपना कार्ड देकर इस रिमोट को केयरफुली यूज करने के लिए कहता है। घर आने पर डोना माइकल को बताती है कि उसने माइकल के पेरेंट्स को डिनर के लिए इनवाइट किया है। ये सुन के माइकल डोना से कहता है कि यार ये प्लान कैंसिल कर दो, लेकिन डोना उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अब उसी रात डिनर का समय आता है जब माइकल के पेरेंट्स आते हैं। अब माइकल को यहाँ पे एक भी पल बिताना नहीं था और रिमोट से इस डिनर के चैप्टर को वो फास्ट फॉरवर्ड करता है, जिससे कुछ ही सेकंड में इन सब का डिनर कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात डोना माइकल को याद दिलाती है कि कल उसे उसके साथ लंच पर आना है, जहाँ पे माइकल के पिता भी होंगे। माइकल चौंक जाता है कि लंच का प्लान मैंने कब डिसाइड किया। तब वो बताती है कि जब फैमिली डिनर हुआ था तब तुमने ही अपने पिता और मुझसे वादा किया था। ये सुन के माइकल चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो फैमिली डिनर को फास्ट फॉरवर्ड किया था। उसे कुछ भी याद नहीं था उसने क्या बातें कही थी।
इसीलिए वो तुरंत मॉर्टी को कॉल करता है। अब अचानक से मॉर्टी उसके दरवाजे पर ही आ जाता है। माइकल मॉर्टी को सारी बात बता देता है। तब मॉर्टी उससे बताता है कि जब भी तुम अपनी लाइफ फास्ट फॉरवर्ड करते हो तब तुम एक तरह के ऑटो पायलट मोड पे चले जाते हो। इसीलिए जब तुम डिनर कर रहे थे तब फिजिकली तो प्रेजेंट थे लेकिन मेंटली एब्सेंट। इस दौरान तुमने क्या बातें की थी वो तुम्हें भी याद नहीं रहेंगी और तभी तुमने शायद वो प्लान किया होगा। अब ये जानने के बाद वो अगले दिन से हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए ये रिमोट यूज करता है। जैसे नहाने के बजाय वो फास्ट फॉरवर्ड ही किया करता था। अगर सर्दी बुखार आया तो भी सीधा फास्ट फॉरवर्ड। कुछ दिनों के बाद माइकल और उसके बॉस की उसी जापानीज क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, लेकिन क्लाइंट शायद ज्यादा खुश नहीं होता। इसीलिए वो लोग साइड में जाकर अपने आप में ही बातें करने लगते हैं। अब माइकल वो रिमोट उन्हीं की तरफ करता है और उनका वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिससे माइकल उनकी सारी बातें सुन लेता है और तब उसे पता चलता है कि क्लाइंट खुश नहीं है। अब ये क्लाइंट जब टेबल पे वापस आते हैं तब माइकल उन्हें कहता है, आप सभी से बात करते हुए मुझे ये समझ आया कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए मैं आप सभी के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोजेक्ट डिजाइन करूंगा। जिसे सुनकर क्लाइंट बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और इसी के कंपनी को प्रोजेक्ट दे देता है। अब माइकल इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, इसीलिए वो घर जाते हुए अपनी वाइफ और बच्चों के लिए प्रेजेंट भी लाता है। डोना और बच्चे ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन अब अगला दिन आता है जहाँ पे माइकल जब पार्टनर होने की बात करता है तब उसका बॉस उसे सीधा सीधा कह देता है कि मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर तभी बनाऊंगा जब तुम ये जापानीज क्लाइंट का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तैयार कर दोगे। अभी मैं तुम्हें कोई भी प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद माइकल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपने रिमोट से बॉस को पॉज करता है और उसे ढेर सारे थप्पड़ मारता है। निराश होकर वो घर लौटता है और उसी प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है। तभी वहाँ पे माइकल के दोनों भी बच्चे आ जाते हैं जो माइकल को अपना अपना डिजाइन दिखा रहे होते हैं। लेकिन माइकल बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और बॉस का पूरा गुस्सा इन दोनों पे निकालते हुए कहता है कि तुम दोनों का डिजाइन बहुत ही घटिया है और उनका डिजाइन रिजेक्ट कर देता है, जिसके कारण दोनों भी बच्चे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। डोना को भी ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे के कुछ दिन ऐसे ही जाते हैं। माइकल का घर में होना या ना होना सेम ही था, जिसे बच्चे और डोना भी परेशान होने लगते हैं और इन सारी चीजों से माइकल फ्रस्ट्रेट था। अब वो रिमोट को सीधा फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और तब तक नहीं रुकता जब उसे वो प्रमोशन नहीं मिलता और सीधा प्रमोशन वाले दिन पर ही आकर रुकता है। अब यहाँ पर उसका बॉस उसे कंपनी का पार्टनर बनने के लिए बधाई देता है। अब माइकल वहाँ से घर आता है और घर आते वक्त वो रिमोट कंट्रोल की पूरी हिस्ट्री चेक करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि प्रमोशन मिलने के लिए उसे पूरा 1 साल लगा था और इस दौरान काफी सारी चीजें बदल गई है, जैसे कि डोना और उसमें बहुत ही डिस्टेंस आ गया है। वही बच्चे भी अपने पिता को अब पसंद नहीं करते क्योंकि इस 1 साल में वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता था। घर आने पर उसे पता चलता है कि उनका जो डॉग था पीनट अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, जो सुनकर माइकल बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। तभी वहाँ पे डोना आती है। माइकल पहले तो डोना से माफी मांगता है और कहता है कि अब से वो अच्छा पति और पिता बन के दिखाएगा और तय करता है कि वो कभी भी उस रिमोट कंट्रोल को यूज नहीं करेगा। लेकिन अचानक से वो रिमोट अपने आप ही टाइम फॉरवर्ड करने लगता है, इसीलिए वो तुरंत मॉर्टी को कॉल लगाता है। तब मॉर्टी वहाँ आकर बताता है कि ये रिमोट का एक स्पेशल फीचर है जिसे कि रिमोट अपनी मेमोरी से तुम्हारी प्रेफरेंस को चला सकता है। यानी कि माइकल ने हमेशा फैमिली टाइम को फास्ट फॉरवर्ड किया था और जब भी तुम फैमिली के साथ टाइम बिताओगे तो रिमोट उसे सीधा फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। ये सुन के माइकल हैरान हो जाता है और मॉर्टी को वो रिमोट वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन वो रिमोट अपने आप ही माइकल के हाथ में आ जाता है। अब माइकल परेशान होकर रिमोट को ही तोड़ देता है, लेकिन रिमोट वापस पहले की तरह हो जाता है। जिसके बाद माइकल मॉर्टी से रिमोट वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन मॉर्टी उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन माइकल फास्ट फॉरवर्ड के डर के वजह से बिना नहाए और तैयार हुए ही ऑफिस चला जाता है। अब माइकल का बॉस उससे पूछता है कि तुम ऐसे कपड़ों में क्यों आए हो, तो माइकल उसे बताता है कि हम सब कपड़े पहनने में बहुत ही ज्यादा वक्त बर्बाद करते हैं, हमें इन सारी चीजों पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। अब ये सुनकर उसका बॉस बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और अपना शर्ट भी उतार देता है। उसका बॉस कहता है कि तुम अगर इसी तरह काम करते रहोगे तो आने वाले कुछ साल में CEO भी बन जाओगे।
अब माइकल खुशी खुशी में ये कहता है उस दिन का इंतजार रहेगा, लेकिन रिमोट ये बात सुन लेता है और अपने आप ही टाइम फॉरवर्ड करने लगता है और देखते देखते 10 साल वो रिमोट टाइम फॉरवर्ड कर देता है और उस दिन पे आकर रुकता है जब माइकल उस कंपनी का CEO बन गया होता है। साल होता है 2017। अब इन 10 सालों के बाद हम देखते हैं माइकल बहुत ही ज्यादा मोटा हो चुका था। अब माइकल तुरंत अपने घर आता है और वो देखता है उसका बेटा बेन, जो कि अब बड़ा हो चुका है, वो भी उसी की तरह बहुत ही मोटा हो गया था। वही उसकी बेटी समंथा भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। जब माइकल डोना से मिलने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि डोना ने इसे डिवोर्स करके दूसरी शादी कर ली थी डीन नाम के आदमी के साथ। अब माइकल ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डीन को मारने आता है, लेकिन तभी डोना का नया डॉग माइकल पर अटैक कर देता है, जिससे माइकल का सर दीवार पे टकरा जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। लेकिन रिमोट फिर से टाइम फॉरवर्ड कर देता है और अब 6 साल के बाद का समय हम देखते हैं। अब साल आ गया होता है 2023। माइकल अब एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ पे पिछले 6 सालों में उसका इलाज चल रहा था। दरअसल उसे जब हॉस्पिटलाइज किया तब उसे पता चला था कि उसे कैंसर होने वाला है और हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में होता है और इसी के इलाज के चलते डॉक्टर ने उसका लाइपोसक्शन भी किया होता है और शरीर की सारी चर्बी निकाल दी होती है। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि आसपास का पूरा आर्किटेक्चर ही बदल गया है। उसकी कंपनी दुनिया के नंबर 1 में से है। वही उसका बेटा बेन, वो भी माइकल की तरह ही एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बन गया होता है, साथ ही अब काफी फिट भी हो गया होता है। माइकल अब बेन से अपने माता पिता के बारे में पूछता है तो बेन बताता है दादाजी 2 साल पहले ही गुजर गए हैं। लेकिन ये सुनने के बाद माइकल पूरी तरीके से रोने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 15 सालों से वो एक ऑटो पायलट मोड में था और उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। रोते हुए अब वो अपने पिता के कब्र की ओर जाता है और माइकल रिमोट से उस समय में जाने की कोशिश करता है जब उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर गए थे। तभी वहाँ पे मॉर्टी आ जाता है जो माइकल से कहता है कि जब तुम्हारे पिता की डेथ हुई थी तब तुम यहाँ पर नहीं थे, इसीलिए तुम उस समय में नहीं जा पाओगे, और अपने पिता के साथ बिताए हुए आखिरी पलों में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके पिता एक दिन उसके ऑफिस में आए थे, लेकिन माइकल ने उन्हें मना कर दिया था और उनसे काफी बदतमीजी से बात की थी और ऑफिस से निकाल दिया था। ये सब देखकर माइकल बहुत ही ज्यादा रोता है और उस पल को पॉज करता है और अपने पिता से माफी मांगता है। उसे रियलाइज होता है कि अब तक उसने कितनी बड़ी गलती की है। अपनी पूरी जिंदगी को ही वो फास्ट फॉरवर्ड करते गया और एक पल भी उसने जिया नहीं है। माइकल अब वापस प्रेजेंट में आता है और मॉर्टी को कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और यहाँ पे मॉर्टी रिवील करता है कि वो एक डेथ एंजल है, जिसे सुनकर माइकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मॉर्टी ने एक तरह से उसे अपने जाल में फंसाया था और मॉर्टी पे अटैक करने जाता है, लेकिन वो गायब होता है। अब वो रोते हुए रिमोट का एक बटन प्रेस करता है और उसे कहता है कि मुझे कोई एक अच्छे फ्यूचर में लेकर चलो। और हम आते हैं और 6 साल के बाद 2029 में उसके बेटे बेन की शादी होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बेटी समंथा अपने दूसरे पिता यानी डीन को अपना पिता कहकर बुला रही है, जिसे सुनकर माइकल को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसे वापस और एक हार्ट अटैक आ जाता है। अब उसे हॉस्पिटल में लेकर आते हैं जहाँ पे वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम में था। हॉस्पिटल में माइकल के दोनों भी बच्चे उसके पास आते हैं। तभी माइकल बेन से उसके हनीमून के बारे में पूछता है तो बेन कहता है कि उसने अपने हनीमून को कैंसिल कर दिया है क्योंकि उसे अर्जेंटली एक प्रोजेक्ट पूरा करना है। ये कहकर वो दोनों भी भाई बहन वहाँ से निकल जाते हैं। तभी माइकल को रियलाइज होता है कि बेन भी वही गलती कर रहा है जो माइकल ने की थी। वो हमेशा अपने फैमिली को इग्नोर कर रहा है, जो देखकर माइकल अपने बेड से उठने की कोशिश करता है और वो हॉस्पिटल से बाहर आता है और आते हुए वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ पे बेन समंथा के साथ साथ डोना और डीन भी आए हुए होते हैं। वो सभी माइकल को उठाते हैं। अब माइकल अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए बेन से कहता है कि कभी भी अपने परिवार को इग्नोर मत करो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम अपने हनीमून के लिए चले जाओ, काम आते और जाते रहेगा। और इसी नोट के साथ वो अपनी आखिरी सांसें गिनता है। अचानक से आफ्टर लाइफ का एक उजाला आता है और हम माइकल को देखते हैं जो उसी सुपरमार्केट में उस बेड पे सोया हुआ था। अब माइकल खुद को मिरर में देखता है। वो आज भी जवान था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
नाचते गाते हुए पहले तो अपने पेरेंट्स के घर जाता है और उन्हें काफी अच्छी अच्छी चीजें कहता है, और वहां से दौड़ते हुए वो अपने घर चला आता है, जहाँ पे सबसे पहले तो वो अपने बच्चों को ट्रिप के बारे में बताता है, जो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वही डोना से भी वो माफी मांगता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन तभी नाचते हुए जब वो किचन में जाता है तब उसे वही यूनिवर्सल रिमोट दिखाई देता है जो मॉर्टी ने उसे गिफ्ट किया होता है, और वहाँ पे एक कार्ड था जिस पर लिखा हुआ था कि एवरीवन डिजर्व्स अनदर चांस। मुझे आशा है कि इस बार तुम सारी चीजें सही करोगे। और इसी दूसरे चांस के साथ ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे हम अपने लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियां ही एंजॉय नहीं कर पाते। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।